एडवेंचरस इसीलिए होगा क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू कुक। आई डोंट नो हाउ टू कुक एट ऑल। चाय बनाने आती है मुझे, चाय मैं पीती नहीं। कॉफी बनानी आती है मुझे, कॉफी भी मैं बहुत रेयरली पीती हूँ। मैगी वैगी बनानी आती है, बाकी आई नो नथिंग। बट आई मेड भिंडी एंड रोटी टुडे, packed my lunch and went to office, which is a very very big achievement. आज क्या हुआ कि मैं उठी 7 बजे, और 7 बजे उठी थी, मैं थोड़ी थोड़ी सी नींद में थी। फिर मैं सोच रही थी कि पापा भी पोहा बना के दे देंगे। ओ माय गॉड, उसके बाद जो रियलिटी चेक वाला ऐसे स्ट्राइक हुआ ना कि डूड यू आर नॉट होम। लेकिन ये जैसे मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं घर पे नहीं हूं, तो फिर मेरा और उठने का मन नहीं किया, एकदम ही ऑपोजिट हो गया। उसके बाद मैं ऐसे पड़ी रही, पड़े पड़े रहते रहते 9 बज गए। फिर मेरे को लगा कि अब उठना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचते सोचते फिर आधा घंटा बीत गया। फिर 10 बजे मैं सारा सामान वामान ऐसे कुछ कुछ ग्रोसरीज मंगाई, एंड उसके बाद ब्रेड एंड पनीर ऐसा कुछ, बेसन और प्याज ये सब। उसके बाद बनाना कुछ शुरू किया मैंने, ब्रेड ब्रेड का ही कुछ 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 कुछ। तब तक मेरे लैपटॉप चीप पे पिंग आने शुरू हो गए। और उसके बाद मैं किसी तरह बस नाश्ता वाश्ता किया मैंने 11 बजे कुछ। और उसके बाद मेरे को जरा भी टाइम नहीं मिला, चलता रहा काम वाम, मतलब फालतू फालतू चलता रहा। उसके बाद ऐसे होते 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 शाम होने लगी, फिर मुझे लगने लगी भूख। और उसके बाद मुझे लगने लगा आज, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे लगने लगा कि यार दिस इज वेरी टफ। उसके बाद पुट्टू बेबी का कॉल आया। वो वो मेरे से पूछी कि क्या खाना खाई। मैं कहा कि टाइम नहीं मिला। तो कहती है 10 o'clock पे तो टाइम होता है। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शी इज सो राइट। कुछ भी हो जाए 10 o'clock के पहले बहुत टाइम होता है, और पूरे दिन का खाना बना लेना चाहिए बिफोर 10 o'clock, क्योंकि 10 o'clock में टाइम होता है, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ये मतलब इतने दिन से मतलब मेरा सेम रूटीन चल रहा है, बट आज रियलाइज मेरे को पहली बार हुआ कि जो काम है 10 बजे के पहले करो। और इनफैक्ट शाम में मेरे को बहुत बार ऐसे स्ट्राइक हुआ कि चलो जोमेटो से ऑर्डर कर ले, घर पे इफ आई वर तो फिर हम ये कर लेते। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मेरा मन ही नहीं किया कि मैं बाहर से कुछ भी मंगाऊं। लगा थोड़ा सा और काम खत्म करके आई विल कुक। खैर, काम वाम सब निपटा, मम्मी को कॉल किया मैंने कि कढ़ी कैसे बनाते हैं, एंड नाउ हियर वी आर। अभी कितना टाइम हो रहा है, और मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास वो वाला घड़ी है, क्या कहते हैं उसको, वॉच। तो अभी बज रहा हो कुछ 7:45, तो अभी हम बनाएंगे कढ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली यहाँ पे अभी शुरुआत में जितनी भी चीज़ें मैं बनाऊँ वो होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट विल बी वेरी फन। क्योंकि वो होगा एक्सपेरिमेंट्स, बट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। बिकॉज मम्मी से सब पूछ पाछ के किया जा रहा है काम, क्योंकि लगती है भूख बहुत तेज, और एक्सपेरिमेंट करने पे काम होता है खराब। ओके जी, लेट्स डू आवर वर्क। मिलते हैं कढ़ी बनाने के बीच में एकदम, या फिर एकदम बाद में। बाय। मतलब आई कांट बिलीव ये इतना यम्मी दिख रहा है, और आई टेस्टेड ऑल्सो। ये इतना यम्मी बना है ना कि आई कांट एक्सप्लेन। मतलब मम्मी जैसी बनाती है ना, उससे इतना सा, मतलब इतना सा कम, और बहुत सारे जगह से बहुत ज़्यादा यम। उफ, ओ माय गॉड, आई एम द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 8:30 AM। सफाई करना, अपना रूम अरेंज करना इज द मोस्ट थेरेपेटिक चीज।
हेलो एवरीवन। चलो आज मैं खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। माय नेम इज़ अमृता। बाय प्रोफेशन आई एम अ डेटा इंजीनियर। आई वर्क इन गुड़गांव। और अभी 3 दिन पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। सो यस, दिस इज़ माय न्यू प्लेस। आई विल शो यू लेटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेज़ी मैड जर्नल। लेज़ी इसलिए क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैड इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स मेरे बात का कोई ऐसे सर पैर नहीं होता है। जर्नल इसलिए क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फिल्म सम टिडबिट्स ऑफ माय लाइफ एंड पोस्ट इट हियर, ऐसे ही खुद के लिए। और जिसे इंटरेस्ट हो वो देखे। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी प्लीज़। और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं लेज़ी हूँ। तो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। पहला रीज़न इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू फिल्म माई सम पोर्शंस ऑफ माई लाइफ एंड जस्ट कीप इट देयर, यू नो, एज अ मेमोरी भी कह सकते हो। और ऐसे मुझे अच्छा लगता है। दूसरा रीज़न कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मुझे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे बहुत सारे लोगों से ऐसे बात करना नहीं पसंद है। मतलब पसंद क्या, इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ज़्यादा ही इंटरेक्ट करना, इतना ये करना। मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और और एक रीज़न है कि इट हेल्प्स मी टू कीप मोटिवेटेड टू डू समथिंग। मतलब कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल पढ़ना है तो फिर अगर आई रिकॉर्ड इट तो फिर एक रहता है कि हाँ चलो ये करते हैं, चलो रिकॉर्ड करने के चलते ही चलो पढ़ लेते हैं। तो ऐसा वाला सिस्टम है। तो ऐसे ही मैं आउटगोइंग पर्सन थोड़ी कम हूँ, मुझे बाहर जाना थोड़ा कम पसंद है। तो मन लगाने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ ताकि मुझे कमरे से नहीं निकलना पड़े। विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, तो आई गिव यू माई रूम टूर। लेकिन चलो उससे पहले लेट्स टॉक, क्योंकि जैसा कि मुझे बात करना पसंद है। और मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। और बात करने को ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, हैं मतलब ऐसे वर्चुअल वाले लोग हैं। कितना उसमें भी एफर्ट जाता है यार। क्या होता है ना कि अभी मेरा 2-3 दिन ही हुआ है यहाँ पे, एंड ऑलरेडी आई रियलाइज कि कितना कुछ लगता है टू लिव इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या होता है ना कि जब हम जो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं उसको हम बहुत ही रोमांटिसाइज कर देते हैं कि ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज होम। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही मूड में थी कि ये करना है, वो करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ऐसे हो जाएगा। मेरी लाइफ में एक मोटिव रहा है कि अगर सर पे कुछ काम आएगा ना तो वो हो ही जाएगा। अब जैसे जैसे भी हो, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं होता है। विच इज़ ट्रू, अगर सर पे कुछ आता है तो वो हो जाता है, मतलब करना होता ही है। लेकिन जब तक वो करो नहीं ना तब तक वो पता नहीं चलता है कि उसका डिफ़िकल्टी क्या हो सकता है, लेवल। हालांकि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ऐसा भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रही हूँ मैं कि इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स। मम्मी सब कुछ मैनेज करके गई है। तो बट क्या होता है कि अ, हम ना अगर अर्न कर रहे होते हैं तो फिर उसका एक सिनोनिम बना लेते हैं दैट यू आर इंडिपेंडेंट। बट इस 2-3 दिन में ही आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होता है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है विच हेल्प्स यू लिव एन ईजी लाइफ, और या फिर कहो कि लिव अ लाइफ। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। अभी जैसे ना, आई डोंट नो हाउ टू कुक, लेकिन आई हैव ऑलमोस्ट स्टार्टेड माई लाइफ हियर फ्रॉम स्क्रैच। अभी मैं यहाँ कुछ भी बना रही हूँ या कुछ खा रही हूँ, इट इज़ लाइक आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज़ एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ एंड विच इज़ फन। डिफ़िकल्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब जैसे घर पे 2 साल 2.5 साल आई लिव विथ माई पेरेंट्स लॉकडाउन के वजह से। तो आई वॉज 100% डिपेंडेंट। सुबह मैं 10 बजे से ऑफिस मेरा शुरू होता है, शाम तक रात तक चलता रहता है।
इस बीच अगर मैं खाना खाने ना आऊँ तो मेरे रूम पे खाना आ जाता था। इट वॉज लाइक दैट। अभी अभी भी मुझे मेरा रूटीन अभी भी वैसा ही है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है बीच में, तो अब मेरे को पहले ही सोचना पड़ता है खुद के लिए कि मेरे को ये चीज़ करके रखनी है सो दैट आई कैन ईट लेटर। मेरे को पहले ही सोचना पड़ता है कि घर में क्या ग्रोसरीज है या नहीं है। सो मैं अभी गैदर कर लूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही है बहुत तेज़ गुड़गांव में। तो पता नहीं कब वाटर लॉग हो जाए, कब है ना डिलीवरीज रुक जाए, तो मुझे ये सब कुछ सोचना पड़ता है कि अभी क्या है क्या नहीं है, रात में क्या बनाना है, सुबह क्या करना है, जो मुझे ईजी हो जाए। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे सोचनी पड़ती है। वॉशरूम साफ़ करना पड़ता है मुझे। मुझे किचन के स्लैब्स रोज़ रात को मैं क्लीन करके सो रही हूँ। बालकनी है, वहाँ पे डस्ट और बाल वो सारा कुछ जमा हो जाता है, मैं वो सारा रोज़ क्लीन करती हूँ। तो इट्स नॉट वेरी ईज़ी क्योंकि टाइम कम होता है, बट मेरे को अच्छा लग रहा है। मेबी इसलिए ऐसा मैं कह रही हूँ क्योंकि आई हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। क्या पता अगले 15 दिन के बाद मेरा ऐसा स्टेटमेंट नहीं रहे। लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स फन। इट इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। और मेरे को लगता है कि सबको एक बार थोड़े टाइम के लिए ही सही लाइफ में फुली इंडिपेंडेंट रहकर देखना चाहिए। आई थिंक इट गिव्स यू अ वेरी मच, ऐसे ऐसे ग्राफ इंक्रीज हो जाता है आपके पर्सनल लेवल के ग्रोथ का। मेरा ऐसा बहुत कुछ ऐसा ग्रोथ हुआ नहीं है। आई एम नॉट केपेबल टू गिव एनी ज्ञान लेकिन अभी 2-3 दिन में ही मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से फील हो रहा है ना कि आई एम ट्राइंग टू बी मैच्योर, एक्ट मैच्योर, और इट फील्स गुड। या इट इज़ डिफिकल्ट बट इट फील्स गुड। और मैं क्या बताऊँ, जैसा कि आई टोल्ड कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो एक तो ना हर एक चीज़ के लिए लोगों से बात करनी पड़ती है, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। वाईफाई वाले भैया हो गए, या फिर ग्रोसरीज वाले भैया हो गए, या फिर ऑटो ड्राइवर या रैपिडो बाइक वाले भैया हो गए, सबसे बात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है। फिर ऑफिस में तो भैया इतने सारे लोग होते हैं। पता है क्या हुआ है मैंने ना ऑफिस में, मतलब मेरी टीम का जो एरिया है, मैंने वहाँ पे अपना एक स्पेस मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं मेरा ऐसा सिस्टम है कि मैं अपना लैपटॉप हो सकता है मैं भूल जाऊँ, मैं अपने ईयरफोन्स नहीं भूलती। मैं मैं अपने ईयरफोन्स, अपना लैपटॉप, बैग वगैरह सब कुछ लेके अपना एक स्पेस ढूंढ लेती हूँ। वहाँ आराम से एकदम कोने में कोजी सी जगह पे बैठ जाती हूँ, ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, गाने बिल्कुल अच्छे से लाउड म्यूज़िक या फिर जैसा भी स्लो पेस चला लेती हूँ, और लैपटॉप में घुस जाती हूँ। 2 दिन से यही हो रहा है। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ माई कलीग, वो वो आके कल मेरे से कहती है, मैडम यहाँ ऐसे काम नहीं होता अकेले अकेले मैं कहा ओके, बात करनी पड़ेगी। और फिर हाँ, फिर बातें होती है, साथ में लंच होता है। एक तो शायद इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है क्योंकि मेरी आदत छूट गई है बहुत सारे लोगों से मिलने की। लेकिन ठीक है यार, ये भी ज़रूरी है मुझे लगता है। मैं ना 12th के बाद से बाहर रह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आई एम लिविंग बाय माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं 12th के बाद कोटा रही हूँ 1 साल, मैं 4 साल मथुरा रही हूँ फॉर माई बीटेक। बट हमेशा ऐसा हुआ है ना कि माई पेरेंट्स मेड श्योर कि सब कुछ एकदम पूरा कंफर्ट मिल जाए मेरे को, सब सब कुछ बना बनाया मिल जाए, सो दैट दे डोंट हैव टू वरी, सो दैट आई डोंट नीड टू वरी। और घर पे ऑब्वियसली यही सिस्टम था कि मैं अपने रूम से ज़्यादा बहुत कम ही निकलती थी बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड ऑल। फिर मेरा मन भी नहीं करता था ज़्यादा कि अब उसके अलावा मैं कुछ करूँ या कुछ सीखूँ बनाना या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करूँ, ऐसा बाहर जाऊँ। तो या लाइफ ऐसी ही मेरी चलती आई है, तो जो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रही है, काम के लिए भी, मॉरली इमोशनली भी। तो I wanted to have a change. I wanted to learn something. I wanted to grow and be थोड़ा सा matured. तो बस यही सारी चीज़ें हैं। चलो, मेरी बातें ऐसे एक्चुअली ख़त्म नहीं होगी, धीरे धीरे मुझे ये बात याद आती रहेगी। इससे पहले कि मुझे और भी बकवास वाली चीज़ें याद आए, लेट मी शो यू माई रूम। तो ये है मेरा वो टेबल और चेयर वगैरह, और ये मेरा बेड है,
माई पर्सनल लैपटॉप, मेरा कबर्ड, फ्रिज, टीवी एंड एवरीथिंग, किचन, यही मेरा किचन है। और ये बहुत ब्यूटीफुल है ये पूरा एरिया, क्योंकि ये पूरा ग्लास का वो क्या कहते हैं उसे, डोर है, और उसके उधर बालकनी है। आई शो यू वन थिंग, ये देखो, मेरी एक दोस्त है शैल, मेरा बर्थडे था 5 को, तो वो मेरे को गिफ्ट करी थी, और उसके 10 दिन बाद आई वॉज कमिंग हियर, तो जस्ट एज अ गुड लक चाइम। So yeah, that is it. With all the positive good vibes, मैं नया जर्नी यहाँ शुरू कर रही हूँ। एक नया अध्याय है ये। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि, बहुत सारे लोगों नहीं, जो लोग देखते हैं उनको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा हाइप कर रही हूँ अकेले रहना, टू मूव आउट एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेस एंड स्टफ। बहुत लोग करते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है, बट बड़ी चीज़ है, ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है। बिकॉज मैं जब तक रहूँ गुड़गांव में, आई वॉन्ट टू मेक इट अ गुड स्टे। मैं जब यहाँ से निकलूँ तो मैं चाहती हूँ कि बोथ इन माई पर्सनल एंड माई प्रोफेशनल बहुत सारा ग्रोथ रहे, बहुत लर्निंग्स रहे, गुड मेमोरीज रहे, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस प्लेस। सो या, विथ ऑल द गुड लक, बेस्ट विशेज, let's do Shri Ganesh. Bye. I'll keep meeting you.